इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए खास है। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और हाँ, कितने क्वेश्चन सही हैं यह भी बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला पूर्णतः महिला द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का पहला पूर्णतः महिला द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए मुंबई सेंट्रल, मांटुगा, पुणे या वाराणसी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांटुगा रेलवे स्टेशन जो है भारत में पूर्णतया महिला द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन या जो है आपके महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस आपसे पूछा है किस गैस को कहा जाता है। तो मार्स गैस जो कहा जाता है वह मीथेन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्टिसोल हार्मोन्स को तनाव हार्मोन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व दांतों की सड़न को रोकने के लिए टूथपेस्ट में डाला जाता है। आपसे पूछा है कौन सा तत्व दांतों की सड़न को रोकने के लिए टूथपेस्ट में डाला जाता है। ऑप्शन ए है आपके कैल्शियम, बी फ्लोरीन, सी पोटेशियम या डी सल्फर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय शासक ने पहली बार भूमि की माप और वर्गीकरण प्रणाली शुरू की थी। किस भारतीय शासक ने पहली बार भूमि की माप और वर्गीकरण प्रणाली शुरू की थी। समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, विक्रमादित्य ने या अकबर ने। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने भूमि माप और वर्गीकरण प्रणाली शुरू की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस प्रक्रिया में जल वाष्प गैस से सीधे ठोस में बदल जाती है। किस प्रक्रिया में जल वाष्प गैस से सीधे ठोस में बदल जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में कौन सा राज्य ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा राज्य जो है वह ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य जो है वह ब्लैक राइस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित हुआ है। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित हुआ है। तो भारत का पहला डिजिटल गांव जो बना है वह बना है ऑप्शन सी, अकोदरा। अकोदरा जो है भारत का पहला डिजिटल गांव घोषित हुआ। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अकोदरा जो है वह कहां पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलन हेतु किया जाता है। किस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलन हेतु किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में नष्ट हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किसके शासनकाल में नष्ट हुआ था। बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या तुगलक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने बीमा राशि निर्धारित है। आपसे पूछा है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी बीमा राशि निर्धारित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लाख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो यह जो लिया गया है वह फ्रांस देश से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस यौगिक को ब्यूबिट्रॉल कहा जाता है।
किस यौगिक को बिलोबिट्रॉल कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CuSO4 इंटू 5H2O को बिलोबिट्रॉल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, कोसी, गंडक या ताप्ती? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा होता कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो कहते हैं वह कोसी नदी को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस भारतीय राज्य में ग्लास ब्रिज परियोजना पर्यटन हेतु शुरू की गई है? किस भारतीय राज्य में ग्लास ब्रिज परियोजना पर्यटन हेतु शुरू की गई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यह वह राज्य है जहां जिसकी राजधानी पटना है, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, यह राज्य जो है वह बिहार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जब जल से संपर्क में आने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल के संपर्क में आने पर क्या बनता है? NaCl, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जिप्सम या सिलिका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो यह जो है वह ध्रुव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? चलिए आप लोग को हिंट देते हैं, यह राज्य जो है जो इसी राज्य से अलग होकर जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो यह राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, आपसे पूछा है किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है? तो यह जो प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए है, हाथी के लिए है, एक सींग वाला गैंडा के लिए है या बारहसिंघा के लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया था? तो चलिए राज्यसभा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहते हैं या स्थायी सदन कहते हैं। इसमें इसका सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। और यहाँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी सहगल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किस वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गगनयान मिशन किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? गगनयान मिशन जो है किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? DRDO, इसरो, HAL या बार्क? तो राइट आंसर जो हो जाएगा भारत की आन बान शान, इसरो ने गगनयान मिशन को जो है विकसित कर रहा है। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर हुआ था? नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर हुआ था? या जो हुआ था यह योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के जहां पर हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस मुगल बादशाह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अमेरिका। तो सवाना घास का मैदान जो पाया जाता है वह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है या अफ्रीका में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा डीएनए में कौन से तत्व पाए जाते हैं? डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपसे पूछा कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो डीएनए में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? आपके ऑप्शन है ए चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या प्रतिरूप द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा पहुंचती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसे 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इन्हीं की स्मृति को याद रखने के लिए इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो किस क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो वह दिया था भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक भी किस नदी को कहा जाता है, यह भी बता दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप पर शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।